नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एनवीएस का सेकंड चैप्टर हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो इसमें हम जो है डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई नंबर दिया है, ठीक है, वो किस से डिवाइड होता है, उसकी डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ट्रिक, सिंपल से ट्रिक करेंगे, शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है हम यहाँ पर देखेंगे। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपके नंबर की लास्ट डिजिट जो कि वंस पे होती है, अगर आपके नंबर की लास्ट डिजिट 2 है, 4 है, 6, 8 या फिर 0 है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 12, 86, 130, 242, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6, 0, 2, तो ये सारे जो नंबर हैं ये 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमें नंबर दिया गया है, ठीक है, आपको नंबर जो दिया गया है उसकी डिजिट का आपको सम करना है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, जो आपको एक नंबर दिया गया है उसमें कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं, तो जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर की जितनी भी डिजिट हैं आप उनका सम निकाल लीजिए, ठीक है। और अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने नंबर लिया है, ठीक है, जब हम इस नंबर की डिजिट्स का सम निकालेंगे 4 + 2 + 6, 4 + 2 6, 6 + 6 12, तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा नंबर भी जो है ये क्या है, 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 4 to 6 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। 4 जो है एक इवन नंबर है। वैसे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दिया होगा उसकी लास्ट की डिजिट सबसे पहले इवन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी इसका ये है कि आपको अगर कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, इसका इट मीन्स पूरा जो हमें नंबर दिया गया है पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 2 4, 8 2 4, 5 6 3 2 3 5 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 24 है ये 4 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 4 है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 32 है, सॉरी यहाँ पर 24, सॉरी, ठीक है, 2 डिजिट्स हमें लेनी है। 24, 32 है तो 32 आपका 4 से डिवाइड होगा। 36 आपका 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर जो है आपका वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। और एक ये भी होता है कि अगर आपके नंबर में लास्ट 2 डिजिट 0 0 है, लाइक दिस, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 है तो वो भी पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। इसको तो सिंपल है कि अगर आपकी लास्ट डिजिट 0 और 5, ठीक है, 0 और 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो पूरा नंबर जो है वो आपका 5 से डिवाइड होगा, लाइक 1345 1500, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। तो 6 क्या है आपको पता है, ठीक है, कि जो 6 है वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 6 आता है, यानी कि 6 के जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है वही नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। इफ अ नंबर
डिविजिबल बाय 2 एंड 3, दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 और 3 में से कोई एक, नहीं, दोनों से होना चाहिए, ठीक है। बोथ 2 एंड 3, बोथ 2 एंड 3। अच्छा, इसका एक बेसिक सा रूल आप याद रख लीजिए। पहले इसका रूल क्या कहता है कि जो आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर शुड बी एंड विद एन इवन डिजिट या फिर और 0 या फिर 0 हो सकता है। जो आपको नंबर दिया गया है या वो एंड होना चाहिए किससे, इवन डिजिट से या फिर 0 से, क्योंकि अगर वो इवन नंबर होगा या फिर 0 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। और दूसरे क्या कहते हैं कि जो 3 में बोला था सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, अगर आपका जो सम है, ठीक है, जो सम है डिजिट्स का, अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो आपको वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा, लाइक 4 5 5 8 3 9 3 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले दोनों में आप देख लीजिए यहाँ पर इवन नंबर है, और उसके साथ साथ क्या है कि आप इनको ऐड करके जब देखेंगे, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो ही जाता है। ऐड करके देखेंगे 4 + 5 + 5 + 8, ठीक है, 4 + 5 9, 9 + 5 14 और 14 + 8 22, ठीक है। तो ये आपका 22 आ जाता है यहाँ पे, जबकि 22 जो है वो आपका 3 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स जो हमें नंबर दिया गया है ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, 3 + 9 + 3 + 0, 3 + 9 12 + 3, 3 में अगर 0 ऐड करेंगे 3 रहेगा, 12 + 3 15, 15 3 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ पर जो है ये पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। जबकि ये नंबर जो है आप यहाँ पर देखेंगे इसका सम 22 था, 22 3 से डिवाइड नहीं होता, ये केवल यहाँ पर 2 से डिवाइड होता है। तो हमें एक कंडीशन दी गई है कि अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो नंबर आपका 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाता है बट ये 3 से नहीं हो रहा, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। तो 8 और जो 4 की डिविजिबिलिटी रूल है वो लगभग सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 4 में हमें बोला गया था कि लास्ट 2 डिजिट्स, इसमें हम बोलेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। अगर आप किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाती हैं, इट मीन्स वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लाइक 8 9 6 4 8, ठीक है। तो आप लास्ट की 3 डिजिट्स देख लीजिए, ठीक है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये आपका 6 4 8 ये 8 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या है, जैसे 3 का रूल था ऐसे ही यहाँ पर 9 का है। आपको बस क्या देखना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अगर किसी भी नंबर की सभी डिजिट्स का जब हम सम निकालते हैं और वो 9 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिखा है, जब आप इनको ऐड करेंगे 9 + 8 + 1 + 3 + 6 9 9 9, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 27। तो 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा नंबर भी जो है वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 का तो सिंपल सा ही रूल है, अगर लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट अगर आपका 0 है तो डेफिनेटली वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, लाइक 100 50 700, ठीक है। आगे कुछ भी हो लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय
11। इसमें क्या है कि आपको जो भी नंबर दिया है उस नंबर का जो इवन प्लेस है और जो आपका ओड प्लेस है, अगर उनका सम इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस, एट ओड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये और ये, अगर इनका सम जब हम करते हैं, अब करेंगे 3 + 4 + 6 + 2, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, ठीक है। ये आपका जो है ओड प्लेस है। और अगर आप इवन प्लेस देखते हैं, ठीक है, इवन प्लेस 2 + 5 + 8, 5 + 2 7, 7 + 8 15, तो ये आपका जो है ओड प्लेस की वैल्यू है, ये आपकी इवन प्लेस की वैल्यू है, दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये तो आपका ये था कि आपको नंबर दिया गया है, किसी एक नंबर से पूछा गया है कि उससे डिवाइड होता है या नहीं होता है। लेकिन कई बार कोई नंबर देके आपसे पूछा जाता है कि आपको 2 या 3 डिजिट्स दी जाती हैं या 2 या 3 नंबर्स दिए जाते हैं कि आप बताओ इन सारे नंबर से क्या ये नंबर डिवाइड होता है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी एक नंबर है, ठीक है, नंबर जो है वो 6 टाइम लिखा जाता है, सॉरी कोई भी डिजिट, नॉट नंबर, कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम्स लिखी जाती है, ठीक है, कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम लिखी जाती है तो वो आपका नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 6 6 6 6 6 6, आपको 6 टाइम्स लिखना है, ऐसा नहीं कि 5 टाइम्स या 4 टाइम्स है तो वो भी डिवाइड होगा, नहीं होगा वो। आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी अगर डिजिट दी है अगर वो 6 टाइम है, ठीक है, इसकी जगह पे 9 9 9 9 9 9 ये भी हो सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक कोई भी आपका नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है, और अगर वो 6 टाइम लिखी है तो वो 7, 11 और 13 तीनों से ही डिवाइड होगा, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है कि यहाँ पर तो चलो हमें एक ही डिजिट दी गई थी, ठीक है, एक ही आर डिजिट लिख लेते हैं, एक ही डिजिट दी गई थी, लेकिन अगर यहाँ पर आपको दे दी जाए 2 डिजिट्स और वो लिखी जाए 3 टाइम्स, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सिंगल डिजिट थी वो 6 टाइम है, अगर 2 डिजिट 3 टाइम्स लिखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट 6 रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा जो किससे डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा हमारा 7 और 13 से, 11 से नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जो है 7, 11 और 13 से होगा, बट अगर 2 डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट है 3 टाइम्स से तो वो 7 और 13 से बस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेती हूँ 9 3 9 3 9 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 डिजिट्स हैं, ये रिपीट हो रही हैं 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से भी डिवाइड होगा और ये 13 से भी होगा, बट 11 से नहीं होगा, ठीक है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स, बट वो 2 टाइम्स है, ठीक है, 3 डिजिट्स है वो 2 टाइम्स है, इट मीन्स डिजिट ऑफ अ नंबर विल बी 6, लाइक आप कुछ भी ले लीजिए 3 6 4 3 6 4, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ये आपका 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है, ठीक है। ये किससे होगा, 7, 11 और 13 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में हम बात करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की। अगर किसी भी होल नंबर में या किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट वही नंबर रहेगा, जीरो के आपके सब्ट्रैक्शन से एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक 4 + 0 आपका आंसर 4 रहेगा, 18 + 0 आपका आंसर 18 रहेगा, 9 सब्ट्रैक्ट 0 9, ठीक है। तो अगर आप जीरो को किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है वही नंबर रहेगा जिसमें आपने जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन योर रिजल्ट विल बी 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर and 0, the result will be ठीक है, लाइक 18 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 100 0। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत सारे नंबर दिए हैं, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे नंबर दिए, लेकिन उनके बीच में कहीं पर भी अगर 0 आ जाए, 0 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। 7 0 8 100 91 87, ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक 0 भी अगर आ गए तो पूरे को ये 0 बना देती है, ठीक है। लास्ट आपका जो बचता है वो है डिवाइड। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 डिवाइड बाई 10 या फिर 0 डिवाइड बाई 13, ठीक है, आपका आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर आप डिवाइड करो, आंसर दोनों में 0 ही रहेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। और एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पावर। पावर में क्या है, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 दी है, ठीक है, लाइक 2 की पावर 0, ठीक है, या फिर 100 की पावर 0 दी है, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 दी है तो वहाँ पर आपका आंसर 1 हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 दी है वो तो वो पूरे नंबर को 1 बना देती है। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ PYQs क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।